आप सभी को जय सिया राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने नई सीरीज़ की शुरुआत की है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस की, जो कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमें समझने में अपने ग्रंथों को आसानी रहे, हम समझ सकें उनको और अपने जीवन में उनको उतार सकें। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राग द्वेष से रहित हे जगत हितकारी संत महात्माओं, आपका स्वभाव स्नेह रखने वाला है। यह जानकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके मुझे रामचरण में भक्ति दीजिए। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से है। अब मैं दुष्ट लोगों की वंदना करता हूँ, जो बिना कारण ही मित्र से शत्रु बन जाते हैं और की हानि में अपना लाभ तथा और के लाभ में अपनी हानि मानते हैं, जिनको दूसरे का घर उजाड़ने से हर्ष और बसने से दुख होता है। वे विष्णु और महादेव के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान पराया काम बिगाड़ने को सहस्त्रबाहु के समान है। दूसरों का द्वेष देखने को इंद्र के समान और पराये हित रूपी घृत के लिए उनका मन मक्खी के सदृश है। इनका तेज अग्नि के समान, क्रोध यमराज के समान है। पाप तथा अवगुण रूपी धन के तो कुबेर के समान स्वामी है। जिनका उदय होना केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण के समान सोना ही अच्छा है। दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपनी देह भी छोड़ देते हैं। जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं भी गल जाते हैं, हजार फन वाले शेष जी के समान ऐसे क्रोधी दुष्टों की मैं वंदना करता हूँ, जो पराया दोष वर्णन करने के लिए शेष जी के समान सहस्त्र मुख वाले बन जाते हैं। फिर मैं राजा पृथु रूप के समान खलों को प्रणाम करता हूँ, जो पराये पाप को 10 सहस्त्र कानों से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान उन खलों को नमस्कार करता हूँ। जैसे इंद्र को देवता प्रिय है, वैसे ही खलों को मदिरा प्रिय है। जैसे इंद्र को वज्र, वैसे ही खलों को वज्र के समान कटु शब्द प्रिय है। वे पराये दोष को हजार नेत्रों से देखते हैं। खलों की यह रीति है, उदासीन शत्रु व मित्र कोई क्यों न हो, सबकी भलाई सुनकर उनका हृदय जल जाता है। ऐसा जानकर मैं दोनों हाथ पांव जोड़कर प्रीति सहित उनकी विनती करता हूँ। मैंने अपनी ओर से विनती कर ली है, किंतु वह नहीं मानेंगे। कोई को चाहे जैसे अत्यंत प्रीति से पालो, पर वह मांस खाना नहीं छोड़ता है। मैं सज्जन और दुर्जन दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि सुख दुख देने वाले तो दोनों हैं, परंतु दोनों में कुछ भेद है। सज्जन बिछुड़ते समय प्राणांत कष्ट देते हैं और दुर्जन मिलने पर घोर दुख देते हैं। जैसे कमल और जोंक दोनों एक ही समान जल में पैदा होते हैं, तथापि दोनों के गुण अलग अलग हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान होते हैं। यद्यपि अमृत और मदिरा एक ही अगाध समुद्र में से पैदा हुए हैं। भले और बुरे अपने अपने कर्म के अनुसार यश अपयश पाते हैं। साधु अमृत चंद्रमा और गंगा के समान है, और असाधु विष अग्नि कर्मनाशा नदी और शिकारी के समान होते हैं। गुण और अवगुणों को सब जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसको वही अच्छा लगता है। भले जन भलाई और नीच दुष्कर्म करने से शोभा पाते हैं। जैसे अमृत अपनी अमरता के गुण से और विष अपने मृत्युकारक गुण से सराहना के योग्य होते हैं। दुष्टों के पाप और अवगुण तथा साधुओं के गुण दोनों ही अगाध समुद्र के समान अपार है। इसी से मैंने थोड़े वर्णन किए हैं, क्योंकि बिना जाने ग्रहण व त्याग कुछ नहीं हो सकता। भले और बुरे सब विधाता ने पैदा किए हैं, और उनके गुण तथा दोष के अनुसार वेद ने उनको अलग अलग किया है। वेद पुराण और इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि विधाता का सब प्रपंच गुण और अवगुण से मिला है।
सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, लक्ष्य अलक्ष्य, कंगाल राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा मरुमालवा, ब्राह्मण चांडाल, स्वर्ग नर्क, स्नेह वैराग्य, इनके गुण और दोष वेद शास्त्र में लिखे हैं। विधाता ने जड़ चेतन रूप यह संसार गुण और दोषों से मिलाकर बनाया है, परंतु हंस रूप संत जल रूप दोष को छोड़कर दुग्ध रूप गुण को ग्रहण करते हैं। जब विधाता ज्ञान देता है तब मन दोषों को छोड़ गुणों में लीन होता है। कभी कभार काल स्वभाव और कर्मवश भले आदमी भी प्रकृतिवश चूक जाते हैं। उस भूल को भक्तजन सुधार लेते हैं और दुख दोष को दूर कर निर्मल यश देते हैं। सुसंग पाकर खल लोग भी भले कर्म करने लग जाते हैं, परंतु उनकी स्वाभाविक मलिनता दूर नहीं होती है। साधु वेशधारी छलिया भी उस वेश के प्रताप से पूजते हैं, पर कपट खुल जाता है, अंत तक नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का भेद खुल गया था। यद्यपि साधु कुवेशधारी होते हैं तो भी उनका सम्मान होता है। जैसे रीछ और बंदर, रूपधारी जामवंत और हनुमान पूजे जाते हैं। लोक और वेद में सबको यह बात मालूम है कि कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है। धूल पवन के प्रसंग से आकाश में चढ़ जाती है और जल के संग से नीचे कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम नाम का स्मरण करते हैं और असाधु के घर गाली देना सीखते हैं। लकड़ी व ईंधन के कुसंग से धुआं कालोंच बन जाता है। तेल के प्रसंग से काजल स्याही बन ग्रंथ लिखने के काम आता है, और वही धुआं यज्ञ में जल अग्नि और पवन के प्रसंग से बादल हो संसार में प्राण रक्षक जल बरसाता है। सूर्यादि ग्रह औषधि जल पवन और वस्त्र, यह अच्छे के साथ मिलने से उत्तम और बुरे के साथ मिलने से बुरे हो जाते हैं। यह सब लोग जानते हैं। महीने के दोनों पक्षों में प्रतिदिन उजाला और अंधेरा समान रहता है, तथापि विधाता ने उनके नाम में अंतर कर जिस पक्ष में चंद्रमा की चांदनी बढ़ती है उसका नाम शुक्ल पक्ष रख जग में यश फैलाया है, और जिसमें चंद्रमा क्षीण होता है उसका नाम कृष्ण पक्ष रख उसकी अपकीर्ति की है। संसार की जड़ और चेतन सब जीवों को राम मैं जानकर अपने दोनों हाथ जोड़ सबके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं देव धनुष नर नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और राक्षस आदि सब जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूँ। अब तुम मेरे ऊपर कृपा करो। उद्दीप जाति 4 प्रकार के 84 लाख जल थल और नभचर प्राणी मात्र सब संसार को सीता राम मैं जान दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ। तुम सब मुझको अपना दास समझ सब मिलकर मेरे ऊपर कृपा करो। मुझको अपनी बुद्धि और बल का कुछ ऐसा भरोसा नहीं है, अतः मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बड़ी तुच्छ और रघुपति चरित अथाह है। काव्य के अनेक अंगों में से मुझको एक भी मालूम नहीं है। मेरा मन अत्यंत कंगाल और मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि बड़ी नीची और इच्छा बड़ी ऊंची है। मन तो अमृत चाहता है, पर संसार में छाछ भी नहीं मिल पाती है। सज्जन लोग धृष्टता को क्षमा करेंगे और मूर्ख मुझ के बाल सम वचन को मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक की तोतली बातों को सुनकर माता पिता मन में प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मेरी बातें सुनकर सुजन प्रसन्न होवेंगे, और जो पराये दूषण रूपी भूषण धारण करते हैं वे खोटे कुटिल अनसमझ हंसी करेंगे। अपनी कविता फीकी व रसीली कैसी भी हो सकती है, सबको प्यारी लगती है, परंतु उत्तम पुरुष संसार में बहुत नहीं है जो औरों की कविता सुनकर हर्षित होते हैं।
संसार में नदी तालाब के समान बहुत से मनुष्य हैं जो जल पाकर बढ़ते हैं, पर समुद्र के समान सज्जन बहुत कम हैं जो पूर्ण चंद्र को देखकर बढ़ते हैं। मेरा भाग्य बहुत छोटा और इच्छा बड़ी है। इससे मुझे एक भरोसा होता है कि सज्जन लोग मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। कोकिल के कंठ को कठोर कहते हैं, तब भी कोकिला की प्रशंसा होती है। बगुले हंस की, मेंढक पपीहे की हंसी करते हैं, ऐसे ही दुष्ट लोग प्रभु के यश को सुन सज्जनों की हंसी करते हैं। जो न कविता के रसिक हैं और न राम जी के चरणों में स्नेह रखते हैं, उनकी तो यह मेरी कविता हास्य रस का पात्र है। क्योंकि प्रथम कविता भाषा, दूसरे मेरी अति तुच्छ बुद्धि इससे हंसने के योग्य है। इस पर हंसे तो क्या बिगाड़। जिनकी न तो प्रभु के चरणों में प्रीति है न अच्छी समझ ही है, उनको हरि कथा नीरस फीकी लगती है। जिनकी शिव और विष्णु के चरणों में प्रीति है और बुद्धि भी वाद विवाद से रहित है, उनको रामचंद्र जी की कथा मधुर लगेगी। मेरी कविता में राम जी की भक्ति से भूषित जान सुजन लोग प्रशंसा करेंगे। मैं न कवि हूँ तथा सब कला विद्याओं से हीन हूँ। शब्द, अर्थ, अलंकार अनेक प्रकार के हैं और छंदों की रचना भी अनेक प्रकार की है। छंदों के भाव और रसों के भेद भी अनेक प्रकार के हैं। कविता के दोष और गुण भी अनेक प्रकार के हैं। मुझको तो कविता का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। यह मैं धोले पर काला लिखकर सत्य कहता हूँ। मेरी कविता सर्वगुण रहित है, पर इसमें प्रभु के चरित्र का वर्णन विश्व विदित गुण है। उसको निर्मल बुद्धि वाले ज्ञानी लोग विचार कर अवश्य सुनेंगे। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे।